तो दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो चलना शुरू हो चुके हैं और अब लेटेस्ट अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर में भी इन्फोसिस टीसीएस ये सारे शेयर्स दोबारा से रनअप देना शुरू हुए हैं। और इसी चीज पे हम लोग लगातार बात करते हुए आए हैं कि स्टॉक्स में उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे जब स्टॉक नीचे है, सेक्टर पे बात नहीं हो रही है, सेक्टर में नेगेटिव बात हो रही है, तभी आपको एक अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलेगी। अब ऐसे में केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा ही सेक्टर इस वक्त चल रहा है जहां पर अभी भी स्टॉक्स अपने 2021 के ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी रिटर्न्स केमिकल सेक्टर ने देनी शुरू की है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नीचे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे हैं। तो आज हम केमिकल सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स पे बात करेंगे जिनमें अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है। हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स की और इस सेक्टर पे भी हमने कई बार 6 महीने 1 साल से बात कर रहे हैं। अब केमिकल सेक्टर में चल क्या रहा है, तो पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे डी स्टॉकिंग की वजह से केमिकल सेक्टर की जितने भी शेयर्स हैं या तो वहां पर रेवेन्यू की ग्रोथ कम हो गई थी और दूसरा साथ में जो आपको प्राइजेस थे केमिकल्स के उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी और इस वजह से प्रॉफिट्स में भी इंपैक्ट आया था। अब आप जितने भी केमिकल कंपनीज की कमेंट्री सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के टाइम पे देखेंगे, उन सभी कंपनीज का एक चीज मानना है कि अब यहां से धीरे धीरे केमिकल जो कंपनीज हैं उनमें रिकवरी देखने को मिलेगी और अगले 2 क्वार्टर्स के बाद आपको एक फुल रिकवरी केमिकल सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी केमिकल सेक्टर में अवेलेबल है और यहां से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छी रिटर्न्स इन सेक्टर में कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज के शेयर पे अगर हम बात करें तो यहां पर हमने 500 रुपए से बात शुरू की थी जब यहां पर इसका स्टॉक आया था और अब अगर आप देखेंगे 600 रुपए के आसपास इसका स्टॉक पहुंच चुका है। लेकिन 3 सालों में देखेंगे तो अभी भी अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें 1000 रुपए के आसपास रहा है, उससे अभी भी ये स्टॉक 40% से ज्यादा गिरा हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे एक स्लाइट रिकवरी इसके प्रॉफिट्स में और इसके रेवेन्यूज में देखने को मिली थी सितंबर क्वार्टर में। और ओवरऑल अगर आप अभी भी देखते हैं 5 साल 10 साल में प्रॉफिट में सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन 3 साल में अच्छी ग्रोथ नहीं थी और उसका जो इम्पैक्ट है वो इसके शेयर पे भी उसी हिसाब से पड़ा था। अब स्टॉक में रिकवरी आने वाली है, आ रही है धीरे धीरे, तो ये भी एक स्टॉक है जहां पर आपको एक अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक अगर हम बात करते हैं तो वो है रोजरी बायोटेक लिमिटेड। तो ये भी एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जिसमें एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली थी। अभी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन 3 सालों का चार्ट अगर यहां पर भी देखेंगे, आप देखिए 2021 में 1500 रुपए तक के शेयर चला गया था और अभी 819 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 3 साल के अगर हम ऑल टाइम हाई पे देख रहे हैं तो 50% तक की गिरावट इसकी शेयर में देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहां पर भी देखेंगे रिसेंटली जो कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे उसमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर आई थी और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इसने किसी भी एक क्वार्टर में पेश किए थे। तो यहां पर ऑलरेडी रिकवरी देखने को आपको मिल रही है। यहां पर भी अगर आप देखें सेल्स हाईएस्ट एवर पहुंच गई है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर की कैटेगरी में यहां पर पहुंच गए हैं। तो ऑलरेडी रोजरी बायोटेक में अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। इसका मतलब वैल्यूएशंस में भी अगर आप देखते हैं इंपैक्ट, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से भी काफी गिरावट इसके शेयर में ऑलरेडी आई हुई है। सिमिलरली बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि दीपक नाइट्राइट सबसे यहां पर चलते हैं। तो दीपक नाइट्राइट का शेयर भी अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई अगर हम देखेंगे उसके लेवल्स के आसपास है, लेकिन यहां पर भी 3 साल के चार्ट को अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं 3000 के लेवल्स तक इसका शेयर गया है और अभी 2300 रुपए के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। यहां पर हमने लगातार 1700-1800 रुपए के आसपास बात की थी। अगर आप इस शेयर में बने हुए हैं तो मुझे लगता है अब निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है और 6 महीने में मुझे लगता है ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हुए आपको नजर आ सकता है। तो ये भी एक शेयर है केमिकल सेक्टर का जो अच्छी रिकवरी दिखाने की मूड में अभी लग रहा है। यहां पर भी आप देखिए सितंबर में प्रॉफिट में और रेवेन्यूज में रिकवरी देखने को मिली है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में अच्छा खासा ग्रोथ है। तो जितने भी केमिकल स्टॉक्स आप देखेंगे कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी सितंबर में रिकवरी दिखा रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यूज इंप्रूव हो रहे हैं और प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं। और ये जितनी भी केमिकल कंपनीज है सबका यही कहना है कि आने वाले टाइम में अभी और रिकवरी आपको देखने को मिलेगी।
सिमिलरली दीपक नाइट्राइट, अगर आप देखेंगे दीपक नाइट्राइट के शेयर में हम लोग बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे रिकवरी अभी आने लगी है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अगर आप इस यहां पर भी प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं, 10 साल 5 साल या इवन 3 साल की ग्रोथ, अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर रही है। लेकिन रिसेंटली गिरावट अच्छी खासी इसके प्रॉफिट्स में हुई है, जिसका इंपैक्ट इसके प्रॉफिट जो स्टॉक का प्राइस है उसमें ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो अगर हम दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो लगभग हमने 570 550 के लेवल्स पे आज से 2-4 महीने पहले स्टॉक पे बात की थी। यहां पर भी मैं वही चीज बोलूंगा, अगर आपने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे तो बने रहने की वक्त है अभी ये। यहां पर भी आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। यहां पे भी आप देखिए 1000 रुपए के आसपास का शेयर था, जो अभी 600 650 रुपए के आसपास घूम रहा है। तो जब केमिकल सेक्टर पे बात होगी तब आपको इन स्टॉक्स में अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेगी। पीएसयू स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर में रिटर्न्स आ रही हैं। केमिकल सेक्टर आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिकवरी दिखाएगा। अभी इसके अलावा यूपीएल लिमिटेड में मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि ये भी एक स्टॉक है। यहां पर आप देखिए 900-800 रुपए के आसपास तक शेयर गया हुआ है और अभी भी 600 रुपए के आसपास है। 5 सालों में देखेंगे तो अच्छी खासी रिटर्न्स इसने दी है। अब लेकिन 3 साल में ये एक कंसोलिडेशन फेज में यहां पर चल रहा है, जहां पर 800 850 तक भी इसका शेयर यहां पर गया है। अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे लॉसेस इस कंपनी को हुए थे, लेकिन मैनेजमेंट का यही कहना है कि ये जो था ये बॉटम आउट एक तरीके से, इसके जो प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो होते हुए नजर आए हैं। और यहां पर भी आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन लोएस्ट है, इसके नीचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी इसके शेयर में भी प्राइस्ड इन कर ली गई है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में, गुड क्वालिटी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये। इसके अलावा यहां पर हम बात करें अगर और शेयर्स की, तो बालाजी एमाइंस, ये भी एक ऐसे शेयर है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन रिकवरी यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है। और 5 सालों में अगर आप अभी भी देखते हैं 5000 के आसपास तक शेयर गया है और अभी 2300 रुपए के आसपास। तो यहां पर भी 40-50% तक का डिस्काउंट है और यहां पर भी शेयर में रिकवरी आने की उम्मीद पूरी ज्यादा यहां पर की जा रही है। और यहां पर भी आप देखिए 5 साल 3 साल 10 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ, एक जबरदस्त प्रॉफिट की ग्रोथ रही है। 10 साल में 48% की रिटर्न्स इस शेयर ने दी है। तो शेयर्स भी काफी अच्छा है, ये काफी कंसिस्टेंट रिकॉर्ड यहां पर रहा है। आप देखिए आज से कुछ टाइम पहले, 10 साल पहले 36 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, जो अभी 400 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुके हैं। तो प्रॉफिट्स इसके अच्छे रहे हैं, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री इन कंपनीज की अच्छी रही है। हालांकि पिछले 2-3 साल में जो मैक्रो एनवायरनमेंट चल रहे हैं उसकी वजह से ये कंपनीज इस वक्त रिटर्न्स नहीं दे रही है। इसके अलावा एसआरएफ लिमिटेड भी अगर हम देखें, हमने 2150 के बारे में हमने बार बार बात की थी, 2150 में कितना ही ले लो है ये शेयर, क्योंकि बार बार ये शेयर 2150 से मूव किया है। अब देखिए यहाँ पर 2150, देन यहाँ पर 2150, देन यहाँ पर 2150। तो ये भी एक ऐसा शेयर रहा है जो एक कंसोलिडेशन फेज में अपना चल रहा है। और पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे, यहां से 2021 से ये कंसोलिडेशन फेज में ही यहां पर चल रहा है। तो कंसोलिडेशन जब भी इस शेयर की ओवर होगी तो आप एक जबरदस्त रिटर्न्स देखेंगे। यहां पर भी आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल की, 3 साल की, 10 सालों की प्रॉफिट की ग्रोथ, जबरदस्त रिटर्न्स इस शेयर ने भी लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ केमिकल सेक्टर के शेयर्स पे हमने यहाँ पर बात की है। इसके अलावा भी काफी शेयर्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स देने को तैयार हैं। तो केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहने वाला है जिसमें आपको बस शेयर्स को चूज करके पिक करना है और आने वाले 3-5 सालों में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है वॉलेटिलिटी देखने को मिले, लेकिन अभी ये सेक्टर भी तैयार है आने वाले टाइम में रिटर्न देने के लिए। तो अगर बुल मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू होती है और 2-3 महीने, तो आप देखेंगे कि केमिकल स्टॉक्स भी किसी के हाथ में नहीं आएंगे। तो ये एक तरीके से अब मौके धीरे धीरे मार्केट से छूटते जा रहे हैं। तो ये एक केमिकल सेक्टर का स्पेस अभी भी ऐसा स्पेस है जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जितने भी शेयर्स में हमने बात की है, फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए है और सेल्स प्रॉफिट सबकी ग्रोथ आपको अच्छी खासी देखने को मिली है। तो इन शेयर्स पे आपको नजर रखने की जरूरत है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से बात जरूर कर लें। धन्यवाद।